गाइस, दिस इज कृति शर्मा। वेलकम बैक टू अनअकैडमी। आज हम बात करने वाले हैं उन कुछ फैक्टर्स की दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर बिफोर चूजिंग योर स्ट्रीम्स। तो वो आज हम सारा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। आपको एक दो डिस्क्लेमर देना है। सबसे पहला ये कि क्लास 11th इज़ नॉट लाइक योर क्लास 10th। क्लास 11 नीड्स योर टाइम, इट नीड्स योर डेडिकेशन। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्लास 11th और 12th के एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ यार, जो ये डिसीजन होता है ये वन ऑफ दोज क्रूशियल डिसीजंस होता है लाइफ में जो आप अपने लिए लेते हैं। तो इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो आपको इन्वॉल्व करना है। और मेक श्योर यार, ये डिसीजन को लेने से पहले आपके पास जो अभी ये टाइम है, यू हैव एम्पल टाइम, जब तक आप 11th में जा रहे हैं, उस डिसीजन को अच्छे से सोचो। चूज योर करियर पाथ एंड देन ट्राई टू डिसाइड योर स्ट्रीम। तो मैं कुछ फैक्टर्स लेके आई हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, फटाफट से फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला तो इंटरेस्ट होता है। मैं तुम्हें बताऊं, जब कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन होता है, जैसे मैंने PCM सेलेक्ट किया था अपने क्लास 12th में, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये नहीं था कि मुझे बनना क्या है, बट मेरे दिमाग में पहली प्रायोरिटी ये थी कि भाई मेरे इंटरेस्ट्स क्या हैं। मेरे बायो कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बायो कभी पढ़ा नहीं, ना मैंने कभी शक्ल देखनी चाहिए। सेम आपको भी मैं बोलूँगी, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बॉदर करता है तो सबसे पहले आप एक चेकलिस्ट बनाओ, उसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखो, सारी स्ट्रीम्स लिखो और उसमें से टिक मार्क करो कि भाई क्या ये मेरा इंटरेस्ट है। अगर सोशल इज़ नॉट योर इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटीज़ लेने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर साइंस इज़ नॉट योर इंटरेस्ट तो साइंस लेने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज यू हैव टू पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इंटरेस्ट वुड बी योर फर्स्ट फैक्टर वाइल कंसिडरिंग और चूजिंग योर स्ट्रीम। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए। सेकेंड फैक्टर वुड बी करियर एस्पिरेशंस। भाई हर किसी की अपनी एस्पिरेशंस होती है। लेट्स से मैंने बोला कि आई वांट टू बी डॉक्टर और आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर या आई वांट टू बिकम अ टीचर, तो आपकी ऐसी करियर एस्पिरेशंस है। उस करियर एस्पिरेशंस में देखो कि कौन सा वाला सब्जेक्ट या कौन सा वाला स्ट्रीम प्रॉपर्ली अलाइन करता है उस चीज में जो मैं चूज कर रहा हूं। लेट्स से इफ यू विश टू बी अ डॉक्टर, इन दैट पर्टिकुलर केस यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन चूजिंग PCB, तो आपको PCB ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो करियर एस्पिरेशन वुड बी द सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज योर एप्टीट्यूड। कोई भी सब्जेक्ट है ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ों में तुम स्किल्स या वो सब्जेक्ट्स को जल्दी से एक्वायर कर सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। अगर मैथ्स में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें वो चीज़ को समझने में, पढ़ने में, करने में टाइम लगेगा। और 11th में, 12th में आपके पास सिलेबस बहुत वास्ट होता है, यू हैव लेस टाइम कंपैरेटिवली। तो इस केस में होता क्या है कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स को अगर उठा लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है डील करने के लिए। इसलिए एप्टीट्यूड इज़ वन ऑफ दोज रीजंस जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। चौथा होता है यार जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कई बार क्या होता है, हम फैसिनेट होते हैं चीज़ों से, हम फैसिनेट होते हैं 10 चीज़ें करने के लिए। आजकल तुम देख रहे हो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। पीपल आर ऑब्वियसली डूइंग कॉन्टेंट क्रिएशन एज देयर फुल टाइम वर्क, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? हमेशा आज से 3 या 4 साल का ब्रैकेट लेके चला करो कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, व्हाट विल बी द वर्कफोर्स, कैसे तरीके के काम ज़्यादा ट्रेंड पे कर रहे होंगे, क्या चीज़ें हैं जो चल रही होंगी। आजकल काफ़ी अदर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा बूम पे हैं, जैसे जर्नलिज्म हो गया, डेटा साइंस हो गया। तो आप दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आप अभी पकड़ते हो कि आप सेफ साइड पे भी हो, आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है, आपके पास करियर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, एट द सेम टाइम आपका एप्टीट्यूड भी उसमें बढ़िया से फिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। एक चीज़ है ना जो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पूरा उस पर ट्रस्ट कर देते हैं या बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, दैट इज पेरेंटल गाइडेंस। कई बार क्या होता है कि ये जो 11th या 12th के एग्जाम्स हैं या आगे का जो करियर है, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि तुम्हारे अपने चॉइसेस हो सकते हैं, आई अग्री टू दैट, बट अपने पेरेंट्स को ज़रूर कंसिडर करो, उनके डिसीजन को ज़रूर से रिस्पेक्ट करो। अगर वो किसी और डिसीजन पे स्टिक हैं और आपका कोई और डिसीजन है, ट्राई टू फाइंड आउट अ वे वेयर यू बोथ कैन अग्री। वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी आपके 11th में या 12th में कई बार ऐसे लोज आ सकते हैं जहाँ पे आपको लगे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बाउंड फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए, हाउ आई शुड स्टार्ट विद माई स्टडीज़, ट्यूशन्स क्या है, ट्यूशन्स के कोर्सेज जो हैं वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं, स्कूल्स में नहीं समझ आ रहा है, टीचर्स का पढ़ाया समझ नहीं आ रहा। इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर आपके फ्रेंड्स काम नहीं आएंगे बच्चे, आपके काम आएंगे आपके पेरेंट्स, क्योंकि वही आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, वही आपको आने वाले टाइम के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं। सो पेरेंट्स बीइंग द बेस्ट वेल विशर फॉर यू, आप जरूर से कंसिडर करो पेरेंटल गाइडेंस को एंड ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली दे एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एंड एंड व्हाट एग्जैक्टली यू एक्सपेक्ट। वो दोनों डिस्कशंस करके आपको एक सेटलमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से अगर मुझे PCB चाहिए, सो बायोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल्स चाहिए बेटा, बिना प्रैक्टिकल्स के इट्स
इट्स सीरियसली वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर इन बायोलॉजी एग्जाम, बिकॉज बायोलॉजी में स्पेशली 11th के लिए, और वो आपका बेस होता है, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स पे साइंस है उनको प्रैक्टिकल चीज़ों का ज़्यादा है। मैं तो तुम्हें हमेशा ये रिकमेंड करूँगी कि बाय द टाइम यू एंटर योर क्लास 11th इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर थिंग्स। जो भी आपके छोटे छोटे बेसिस होते हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन होता है आपका 11th 12th, तो इसमें होता क्या है, यूजुअली बहुत सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिकल बुक पकड़ते हो और प्रैक्टिकल बुक से प्रैक्टिकल रट रहे होते हो जो कोई सेंस क्रिएट नहीं करते हैं। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दिमाग में रखो। अगर आपको लगता है कि आपका स्कूल आपको 11th और 12th के लिए बेटर गाइड कर सकता है, तभी आप एक सेल्फ अवेयर पर्सन बन सकते हो, अदर देन यू कैन चेंज योर स्कूल टू। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक दो चीज़ें मैं और आपको लास्ट में बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम केवल दूसरों को देख करके उनकी जर्नी को सुन करके मान लेते हैं चीज़ें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैंने अगर PCM लिया, तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों में सब एक सब्जेक्ट्स ले लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि लेट्स से आपके ब्रदर ने PCM लिया और वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि यू शुड ऑल्सो चूज PCM और यू शुड ऑल्सो गो विद दिस सब्जेक्ट। सो यार, पहले खुद से एनालिसिस करो कि क्या मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्या ये मेरे इंटरेस्ट में है, क्या ये मेरे फ्यूचरिस्टिक गोल्स में अलाइन करता है, क्या ये मेरे पेरेंट्स इस चीज़ पे अग्री करते हैं। अगर आने वाले टाइम में मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, देन व्हाट। तुम 11th में एक सब्जेक्ट अगर पढ़ लिया, तुम 12th में उसको चेंज ही नहीं कर सकते। डजेंट मैटर तुम क्या कर लो, इन दैट केस यू हैव टू रिपीट योर 11th। सो बेस्ट तो यही है ना कि तुम कोई ऐसा सब्जेक्ट लेके चलो जिसमें तुम 12th में अच्छे मार्क्स भी ला सको, राइट। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप कंसिडर करें। और इसके अलावा कोई भी डाउट्स है, प्लीज़ मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।